अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को टूरिज्म में बेस्ट परफॉर्मिंग नेशन करार दिया है। यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर होता है जिसके तहत दुनिया भर के ममालिक को गेज किया जाता है कि किस में टूरिज्म कितना फरोख्त पा रहा है। तो उसके तहत पाकिस्तान बेस्ट परफॉर्मिंग नेशन रहा साल 2023 के इब्तदाई 9 माह के दादाशुमार के मुताबिक। अभी बाकी दादाशुमार कंपाइल होने हैं कल से। तो हुआ क्या, पाकिस्तान ने कोरोना से पहले की निस्बत 92% टूरिस्ट को कैटर किया है। ये ग्लोबल एवरेज से 5% ज्यादा है। यानी 2019 में पाकिस्तान ने जितने टूरिस्ट को कैटर किया था उसका 92% हम लोगों ने अचीव कर लिया है और उम्मीद है कि सन 2024 के अंदर हम लोग उसको एक्सीड कर जाएंगे। अगर ग्लोबली देखें तो दुनिया भर में रवां साल के अंदर 975 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट घूमने फिरने गए और उन्होंने 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए, यानी उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया। 2019 में टूरिस्ट ने 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो उस हिसाब से अगले साल इंशाल्लाह 2024 का जब सूरज तुलू होगा तो ये रेवेन्यूज एक्सीड होंगी। पाकिस्तान दुनिया की 87% एवरेज से 92% 5% ज्यादा है, तो हम दुनिया से बेहतर जा रहे हैं। और अगर बात करें इंटरनेशनल टूरिस्ट की पाकिस्तान में, तो 2023 के अंदर 2022 की निस्बत 115% ज्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट आए हैं। और ये हम नहीं कह रहे, यूनाइटेड नेशन कह रहा है। अब पाकिस्तान की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है ये सालाना 16 बिलियन डॉलर्स जनरेट करती है, जो कि हमारी कुल जीडीपी का तकरीबन 5% बनता है। और इस इंडस्ट्री के अंदर 42 लाख पाकिस्तानी जो है वो बरसरे रोजगार है। हम जितना इस इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे। और इंटरनेशनल माहिरीन का कहना है कि 2030 तक 16 बिलियन डॉलर्स बढ़कर 30 बिलियन डॉलर्स हो जाएगा। इसमें लोकल जो हमारे टूरिस्ट हैं उनका हिस्सा ज्यादा है और इंटरनेशनल टूरिस्ट भी उतना नहीं आता, ये हमें मानना चाहिए। इंटरनेशनल टूरिस्ट क्यों नहीं आता? सबसे पहले हमारा इमेज बुरा है, हमारी पॉलिसीज खराब है। दूसरा, हमारे यहाँ उनको रखने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही आज तक डेवलप नहीं हुआ। फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो उनके लिए बहुत सारे मसाइल क्रिएट जरूर करती है। बहुत सारी जगहों पर आपको एनओसी की जरूरत होती है, सिक्योरिटी की जरूरत होती है। लेकिन एक ट्रेंड पहले से बेहतर देखा गया है। 2017, 18, 19 में पाकिस्तान के अंदर आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनमें इंटरनेशनल टूरिस्ट की तादाद 5 to 7% हुआ करती थी। बाकी ओवरसीज पाकिस्तानी हुआ करते थे या उनके एहलोयाल। अब इंटरनेशनल टूरिस्ट की तादाद 12 to 15% हो गई है। 2 से 3 गुना का इजाफा इंटरनेशनल टूरिस्ट की तादाद में रिकॉर्ड किया गया है। अब पाकिस्तान में टोटल टूरिज्म होता है उसका 85% तो लोकल टूरिज्म होता है। मसलन हम यहाँ से मरी चले गए, गलियात चले, नारान, कागान, गिलगित बल्तिस्तान चले गए। ये लोकल टूरिज्म है जो पाकिस्तानी अपने मुल्क में करते हैं, वो 85% है। इंटरनेशनल टूरिज्म जो है वो 12 to 15% है। इसे हम 2030 तक 30 अरब डॉलर्स तो क्या 50-60 अरब डॉलर्स तक भी ले जा सकते हैं चंद बुनियादी तब्दीलियां करके। अब इस साल के फिगर्स भी कंपाइल होकर आए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रवां साल 2023 में 1,70,00,000 टूरिस्ट आया है। देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम है। और अगर हर टूरिस्ट ने सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 20,000 रुपए भी खर्च किए हैं फ्यूल की मद में, खाने पीने रहने की मद में, बहुत छोटी अमाउंट मैं आपको बता रहा हूं, तो ये 340 बिलियन रुपीस बनता है। आप लोग तो जानते हैं जो पंजाब से मरी जाते हैं, गलियात जाते हैं या गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं, तो एक बंदे का खर्चा 30-40 हज़ार रुपया एवरेज आ जाता है अगर आपने 4-5 डेज का टूर करना है। तो उस हिसाब से आपकी जो अमाउंट है वो खुद आप कैलकुलेट कर सकते हैं बासानी। हम तो आपको एक छोटी सी फिगर बता रहे हैं। साल 2013 के अंदर सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट गए वो थे गलियात, नथिया गली वगैरह में, इन तमाम गलियात के अंदर। तो यहाँ पर 63,50,000 से ज्यादा टूरिस्ट ने विजिट किया है। फिर नारान कागान के अंदर 50 लाख से ज्यादा टूरिस्ट गए हैं। मालम जब्बा ही 35 लाख टूरिस्ट गए हैं। हालांकि मालम जब्बा के ऊपर एक होटल है जो बड़ा रिजॉर्ट है पीसी का,
उसके अलावा कोई बहुत बड़े होटल्स प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, छोटे छोटे होटल्स हैं, लेकिन 35 लाख लोग वहां भी विजिट करने गए हैं। फिर दीर अपर और लोअर में 14 लाख टूरिस्ट गए हैं, चित्राल में ही 6 लाख टूरिस्ट गए हैं। और ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? फिगर्स इस तरह मुमकिन हुई कि वर्ल्ड बैंक ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था काइट के नाम से। खैबर पख्तूनख्वा इंटीग्रेटेड टूरिज्म का एक इनिशिएटिव था, जिसके तहत वहां पर एक हेल्पलाइन भी कायम की गई कि कोई टूरिस्ट जाना चाहता है तो 1422 पर कॉल करे, रेस्क्यू 1122 की तरह। अगर टूरिज्म के लिए भी जाना है तो 1422 पर कॉल करें, आपको तमाम तफसीलात मिल जाएंगी कि किस इलाके में मतला साफ है, रोड साफ है, होटल्स वगैरह के हालात हैं, कौन कौन सी जगह देखने वाली हैं। तो उस हेल्पलाइन की वजह से पाकिस्तानी भी अब कांटेक्ट कर रहे हैं और इंटरनेशनल टूरिस्ट भी अब इस हेल्पलाइन को इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद इंटरनेशनल टूरिस्ट की नहीं है, अभी हजारों में, लेकिन उम्मीद है आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये हेल्पलाइन रिवाइव होगी, बेहतर होगी, परफॉर्मेंस बेहतर होगी, वैसे वैसे टूरिस्ट भी पाकिस्तान के अंदर बेहतर होते चले जाएंगे। अब ये बात तो हम करें खैबर पख्तूनख्वा की, इसके फिगर्स आए हैं। इसी के पैरेलल अगर हम देखें एक और बड़ा टूरिज्म का हब पाकिस्तान में, वो है गिलगित बल्तिस्तान। वहां पर भी हर साल 20 से 25 लाख सयाह आता है, लोकल भी इंटरनेशनल भी। अब तो पाकिस्तान से फ्लाइट्स कसरत से जाने लगी गिलगित बल्तिस्तान, दुबई से अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं गिलगित बल्तिस्तान। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगले साल के अंदर हम गिलगित बल्तिस्तान में इंटरनेशनल टूरिस्ट भी ज़्यादा देखेंगे और वहां पर फैसिलिटीज की इंप्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली रोड्स और होटल्स की। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, जगह बहुत खूबसूरत है। हमारे गिलगिती भाई, बल्तिस्तानी भाई जो है बहुत हॉस्पिटेबल है। प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर की वहां पर है। अगर रियासत वहां पर अच्छी रोड्स दे देती है, उस रोड के साथ साथ अच्छी हाउसिंग दे देती है, तो मैं समझता हूं वहां पर एक बहुत बड़ा गैप ब्रिज किया जा सकता है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारा सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान कमा के दे सकता है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का एरिया स्विट्जरलैंड के एरिया से ज्यादा है। लेकिन स्विट्जरलैंड वालों ने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया है, इतनी बेहतरीन ट्रेन वहां जाती हैं, बड़े बड़े पहाड़ों में ट्रेन जाती हैं, और ऐसी ट्रेनें जो शीशे की बनी हुई है, जिसमें आप बैठते हैं कंफर्ट में, लेकिन पूरा आप नजारा देख रहे होते हैं, उसकी छत भी शीशे की है। तो वहां पर जो आपको एक लुत्फ आता है वो फिलहाल हमारे यहाँ मुमकिन नहीं। हम उसे छोटी वैन्स की शक्ल में, छोटी टूरिस्ट बसेस की शक्ल में जरूर अपने सयाहों को दे सकते हैं। ऐसी बसें डिजाइन करें जो ऊपर से पूरी ग्लास की बनी हो, आप उसके अंदर बैठे हुए इर्द गिर्द के सारे माहौल का नजारा देख सके। खा बाहर बर्फबारी हो रही हो, आपके अंदर का टेम्परेचर ठीक हो, बाहर आप लुत्फ ही डिफरेंट उठाएंगे। तो ये वो काम है, अगर पाकिस्तान कर ले तो तुर्की की तरह, स्विट्जरलैंड की तरह यहां भी बिलियंस ऑफ डॉलर टूरिज्म की मद में आएंगे और ओवरसीज पाकिस्तानियों को यहां पर हम लाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए भी और टूरिज्म के लिए भी। तो वो 1,20,00,000 ओवरसीज पाकिस्तानी अपने अगर दोस्तों को, हल्का है बाप को ही पाकिस्तान लाने लग पड़े, तो हमारे पास सर खुरकने का टाइम ना बचे, यानी हमारे पास सर खुजाने का टाइम भी ना हो। तो ये सब कुछ मुमकिन है। इसके पैरेलल पाकिस्तान में सिखों की मजहबी साइट्स हैं, 180 से ज्यादा गुरुद्वारे हैं उनके, और उनकी सबसे ज्यादा 2 होली साइट्स जो सबसे कदीम, सबसे मोतबर और सबसे ज्यादा उनके दिल के करीब है। एक जहां पर बाबा गुरु नानक पैदा हुए, ननकाना साहब, और दूसरा जहां पर वो फौत हुए, करतारपुर। दोनों जगह पाकिस्तान के अंदर है और उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में गुजारा। तो किसी भी मजहब के लिए उसके जो पेशवा होते हैं वो बड़ी कलीदी अहमियत रखते हैं। हमारे दिलों में मदीना मुनव्वरा की इज्जत किस लिए ज्यादा है कि वहां हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारा और वफात पाई, वहां दफन है। तो अगर हम वहां भागे भागे जाते हैं और अकीदत से जाते हैं, मोहब्बत से जाते हैं, तो सिख भी अपनी उस अकीदत को यहाँ लागू करना चाहते हैं, बशर्ते हम उन्हें यहाँ फैसिलिटीज दें, वो हमें हमारे मुंह मांगे रेट्स देंगे और पाकिस्तान की मईशत को खड़ा करने में अहम किरदार अदा करेंगे। इसके साथ साथ हिंदू टूरिज्म मौजूद है, तो उसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है। फिर बुद्ध मत का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हमारा ये सारा जो खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा हिस्सा जिसमें सवात आता है, इसके अलावा तख्तबई वगैरह, यहाँ पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है, मौजूद है, जो कि बहुत कदीम है, उनके नज़दीक बहुत ज़्यादा उनकी सेंटिटी है।
तो इन 3 बड़े मज़ाब को अगर हम पाकिस्तान ले आते हैं तो यकीन कीजिए हमें कहीं से डॉलर मारने की जरूरत नहीं, हम डॉलर कमाएंगे और दुनिया को बांटेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।